भरत राज समाज मोह कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन छोर। भगवान श्री राम लखन दोनों भाई राज सभा में सुशोभित हैं। सहज मनोहर मूरत दो कोट काम उपमा लग सो। भगवान सहज मनोहर हैं, करोड़ों कामों से उपमा दी जाए वो भी छोटी लगती है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले दोनों भाइयों के मुख हैं और नेत्र के समान भगवान के बड़े ही सुंदर नीरज नयन भावते जी के नील कमल के समान भगवान के नेत्र हैं जो जी को बहुत ही अच्छे लगते हैं। भगवान की चितवनी इतनी अच्छी है, सुंदर है कि कामदेव का मन भी मोहित हो जाता है। वो हृदय में ही भाती है, उसका बखान नहीं किया जा सकता। भगवान के सुंदर गाल है, कल कपोल, और कानों में बढ़िया सुंदर कुंडल हैं। थोड़े और अधर, अधर माने होठ, बहुत सुंदर है। भगवान की वाणी बहुत मधुर है। चंद्र किरण को भी फीका करने वाली भगवान की हंसी है। भ्रकुटी टेढ़ी है और नासिका मनोहर है। भगवान का मस्तक विशाल है, उस पर तिलक चमक रहा है। बाल तो ऐसे मानो भौरों के झुंड ही दिख रहे हो, एकदम घुंघराले घुंघराले काले काले बाल हैं। कच्छ बिलोक अल अवन लजाही। भगवान के बालों को देख करके भौरों के झुंड लज्जित हो जाते हैं। पीत चौतनी शरण सुहाई, पीली भगवान टोपी पहने हुए हैं और बड़ी सुंदर लग रही सिर पर। कुसुम कली बीच 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 में फूलों की कलियों के गुच्छे हैं, कलियां काढ़ी गई हैं उस पर बीच बीच में। रेखे रुचिर कंब कलगीवा। भगवान का जो सुंदर गोल गला है उस पर मनोहर 3 रेखाएं हैं। जंत्र वंश सुषमा की सीमा, मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही हो, और इतनी सुंदरता यहीं तक है, आगे कोई सुंदरता नहीं है। कुंजर मन कंठा कलित उरन तुलसी का माल, ऋषभ कंद के हर टवन बलनित भाव विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंटे हैं और तुलसी की माला भगवान पहने हुए हैं। कंधे बैल की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं और सिंह जैसी शान से भगवान खड़े हुए हैं। भुजाएं विशाल हैं, बल की भंडार है। यहाँ भगवान श्री राम में पंचदेवों की कल्पना की जा सकती है। पांचों देव के पंचदेव पूर्ण ब्रह्म हैं। उन्हीं 5 में से किसी एक को पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा। कुंजर मन कंठा कलित उरन तुलसी का माल, ऋषभ कंद के हर ठवन बलनित बाहों विशाल। कुंजर मन कंठा कलित, यह हाथी का नाम आया, गणेश जी से लिया जाता है। हाँ, ये हाथी है, गणेश जी आ गए। तुलसी माला भगवान विष्णु आ गए। ऋषभ कंद भगवान शंकर जी आ गए। हर ठवन मैया भवानी आ गई। और बलनित बाहों विशाल, भगवान सूर्य को ले लो या ब्रह्मा जी को ले लो। श्री राम जय राम। कलयुग में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं हो रही, सबको सुलभ नहीं है,
तो यहाँ सूर्य को ले लिया जाता है। श्री राम जय राम। तो पंचदेव भगवान में दिखाई दे रहे हैं। पंचदेव कहते हैं सदा हवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे अपने हाथ में 5 उंगली होती है ना, तब हाथ की पूर्ति होती है, ऐसे भगवान संसार को 5 रूप रख करके बनाते हैं, चलाते हैं। बनाते ही बनाते रहें और मिटाए नहीं, तब भी लीला नहीं हो पाएगी। अब घर में पैदा ही होते रहे, मरे नहीं, तो फिर बताओ क्या हो घर का। श्री राम जय राम। तो एक रूप से भगवान बनाते हैं ब्रह्मा जी के रूप में, भगवान विष्णु रूप से पालन करते हैं, शिव जी रूप से श्रृंगार करते हैं, गणेश रूप से अनुग्रह करते हैं, प्रेम करते हैं, कृपा करते हैं, और मैया शक्ति के रूप से अनुशासन करते हैं। श्री राम जय राम। क्योंकि प्रेम भी जरूरी है और अनुशासन भी जरूरी है। श्री राम जय राम। भगवान कमर में सुंदर तरकस है, ये गोपवीद है, धनुष बाण भगवान के हाथ में बाण है और बाएं कंधे पर सुंदर धनुष है, पीला जन्म से शोभित है, नख से लेकर सिक तक भगवान पर शोभा छाई हुई है। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नखसिक मंज महाछवि छाए। गोस्वामी जी ने बार बार श्रृंगार किया है। भगवान को लोग देख रहे हैं तो भगवान कैसे हैं। जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। इतने सुंदर राघव जी को, लक्ष्मण जी को देख करके सब लोग आनंद मगन है। हर से देख लोग सब भय सुखारे, देख लोग सब भये सुखारे। एक टक लोचन चलतन तारे, एक टक लोचन चलतन तारे। हर से जनक देख दो भाई, हर से जनक देखी दो भाई। मुनि पद कमल गहे तब जाई, मुनि पद कमल गहे अकुलाई। मुनि पद कमल गहे तब जाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। श्री राम जय राम जय जय राम। सब लोग भगवान को देख के सुखी हो गए, ऐसे देख रहे हैं। उनकी पुतली चलना बंद हो गई, सब दृष्टि राम जी की तरफ है। जनक महाराज दोनों भाइयों को देख के बड़े खुश हुए, बड़े हर्षित हुए। विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया है, चरण पकड़ लिए हैं और प्रार्थना करके अपनी कथा सुनाई है और फिर पूरी रंगशाला विश्वामित्र जी को दिखाई। तो लंबा चौड़ा घेरा है, जगह स्थान है। तो जहाँ जहाँ भगवान श्री राम लखन विश्वामित्र जी के साथ में जा रहे हैं, वहाँ वहाँ सभी लोग चकित होकर के भगवान को देखने लगते हैं। जहाँ जहाँ राम जी जाते हैं, लखन जी जाते हैं, दृष्टि सबकी उधर ही चली जाती है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबको भगवान श्री राम ने देखा, सबने भगवान श्री राम को देखा और परंतु इसका कोई विशेष जान नहीं पाया। निज निज रुचि सब राम ने देखा, को न जान कुछ मरम। हाँ, इस विशेष मरम को कोई जान नहीं पाया।
और विश्वामित्र जी ने ये जो धांस्य की सलाह की जो भूमि थी उस सबको देखने के बाद में कहा, प्रशंसा की कि राजन इसकी रचना बहुत सुंदर है, भले रचना मन निरप्रसन्न कहे हो। सुंदर इसलिए है कि आज तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी, आज राम जी तुम्हारे अपने हो जाएंगे। इसलिए राजा मुदित महासुख लयो, राजा प्रसन्न हो गए और सुख नहीं लिया, महासुख लिया। तो विश्वामित्र जी संत हैं और कुछ लोग तो कहते महाराज ये रचना देखने में बताने में बड़े विज्ञ हैं। तो रचना इस प्रकार से आपकी है, बहुत सुंदर। एक सममंचन से एक विशाल मंच था, सुंदर था, बड़ा था, ऊंचा था, सफेद रंग का था एकदम। सममंचन ते मंच के सुंदर विशद विशाल, उस मंच पर मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल। महाराज ने दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी के सहित वहां बैठाया। बीच में विश्वामित्र जी और अगल बगल में भगवान श्री राम और लखन जी। जैसे भगवान बैठे, भगवान को देखते ही सब राजा लोग हृदय में हार गए, निराश हो गए। जैसे चंद्रमा के उदय होने पर तारे का प्रकाश थोड़ा कम हो जाता है, ऐसे उत्साहहीन हो गए। और सबके मन में विश्वास हो गया भगवान को देख करके कि राम जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर नहीं टूट पाया, वो नहीं टूट पाया तो भी बिनु भंजे वो धनुष विशाला, मेली सिय राम और माला। किशोरी जी अगर राम जी धनुष को नहीं तोड़ पाए तो उनकी सुंदरता को देख करके स्वयंवर हुआ तो सीता जी राम जी को बरमाला पहनाएगी। ऐसा दोनों प्रकार से हमारी हार ही हार है, ऐसा जान करके अस विचार गवनो घर जाई। हे भाई, अपना अपना प्रताप बल और तेज गंवा करके, यश गंवा करके अपने अपने घर चलो, ऐसा राजा लोगों ने कहा। जो अहंकारी राजा थे उनमें था तो नहीं कुछ, लेकिन अपने बहुत कुछ मानते थे। होता नहीं है, नहीं मानते हम तो श्रेष्ठ, हम तो ये, हम तो वो हैं। तो बेहसे अपर भूप सुन बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, जो अविवेकी थे, अज्ञानी थे, अविवेक में अंधे हो रहे थे, अहंकारी रहे थे, उनकी बात सुन करके बड़े हंसे और बोले कि धनुष तोड़ने पर तो काम चलना मुश्किल है। धनुष तोड़ने पर विवाह होना कठिन हमारे होते हुए, हम ऐसे थोड़ी आए हैं। कुछ भी करना पड़े हमको। तो धनुष बिना टूटे तो कौन ले जा सकता हमारे सामने से राजकुमारी। ऐसे भी राजा थे। श्री राम जय राम, एक कलयुगी राजा थे। कलयुग के लोग ऐसे ही होते हैं। श्री राम जय राम। और कहा एक बार काल भी क्यों ना हो तो सीता जी के लिए हम उसको भी जीत लेंगे। दुष्ट राजाओं ने कहा एक बार कालो किन हो सिय हित समर्ज तब हम सो। ये सुनकर के जो धर्मशील थे, धर्मात्मा राजा थे, सदाचारी राजा थे, जो भगवान के भक्त थे, बुद्धिमान थे, वो मन ही मन बड़ा मुस्कुराए। उनकी बात डींग हाँक रहे थे उनको सुन करके और कहा सिय ब्याह विराम गर्भ दूर कर नृपन के। राजाओं के गर्भ को दूर करके जब तुमसे धनुष नहीं टूट पाएगा तब तोड़ करके
राम जी सीता जी का वर्ण करेंगे, विवाहेंगे। और जीतने की बात रही तो जीते को सक संग्राम दशरथ के रणबांकुरे। दशरथ जी के रणबांकुरे वीरों को, बालकों को कौन जीत सकता है? इसलिए तुम गाल बजाकर व्यर्थ में मत बरो, काहे को अपनी एनर्जी खत्म कर रहे हो। अरे मन के लड्डू खाने से भूख नहीं बुझती। हमारी परम पवित्र शिक्षा सुनो। ये सीता मैया साक्षात जगदम्बा है जो देख रही है, इसको जगत माता के रूप में देखो। और राम जी जगत पिता के पिता हैं, जगत के जगत पिता रघुपते बिचारी भरे लोचन सबलेव निहारी। राम जी जगत के पिता हैं, ऐसा जान करके माता पिता जगदम्बा जगत पिता सामने आ गए हैं, राजकुमार राजकुमारी के रूप में। ये अवसर मत जाने दो, नेत्रों को सफल कर लो, इनकी छवि को अपनी आंख में भर के जीवन धन्य कर लो। क्योंकि सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दोनों भाई सुंदर हैं, सुख देने वाले सकल गुणों की राशि हैं। ये वो हैं जिनको शिव जी हमेशा अपने हृदय में छिपाए रहते हैं। ए दो बंद संभ उर्वासी। अरे समुद्र मिल गया अमृत का, उसको छोड़ करके और तुम कहां नरक तृष्णा के पीछे घूम रहे? मृगजल नरक मरौकत धाई। समुद्र है अमृत का सामने और तुम मृग मरीचिका देख करके भाग रहे हो उसके पीछे। क्या मतलब? ब्रह्मानंद सामने है और तुम विषयों की तरफ भाग रहे हो उसको छोड़ करके। ये बात कही। श्री राम जय राम। अंत में वो कहां मानने वाले थे? वो तो महामूर्ख थे। क्या समझ? इसलिए इन्होंने कह दिया जो सज्जन राजा थे। ये बहुत पता ना बात हो। दुनिया तुम कितनी समझाओ, लेकिन दुनिया है ये आपके सामने हाँ कर लेगी, घर में जाते ना कर लेगी। दुनिया ऐसी ही होती है, दो बात करती है हमेशा। हमारे सामने कुछ करती है, पीछे कुछ करती है। इसलिए दुनिया को समझाना मूर्खता है। बहुत समझाया, वो नहीं माने, वो तुम कायर हो, तुमसे नहीं होता, तो हम करके दिखाएंगे। अंत में कह दिया करहो जाए जा कहूँ जो ए भावा। करहूँ जाए जा कहूँ जो ए भावा। करहूँ जाए जा कहूँ जो ए भावा। करहूँ जाए जा कहूँ जो ई भावा। हम तो आज जन्म फल पावा। हम तो आज जन्म फल पावा। आपको जिसको जो भाता वो अपना करे, हमको तो जीवन का फल मिल गया। ये बुद्धिमता है। तुम कितना ही समझाओ छोरा को, बाप को, छोरी को, माई को, जिनको जो करना वही करेंगे। उनको तो विषयों में सुख दिखाई दे रहा है। तुम कितना ही भजन की शिक्षा दो, नहीं मानेंगे, नहीं भजन करेंगे। तो सज्जन को चाहिए उनको समझाना छोड़ करके अपना भजन करे, अपना जीवन सुधारे। या जगत बावरे के संग बावरों न होए रे। भगवत चरणार गंध दे दंड करके गए रे। मैं बार बार कहता हूँ तू सुनत नाय बहरे। कहत गोविंद सदा आनंद में रहे रे। श्री राम 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 कहे रे मन मेरे। कोट जन्म पाप जाए छिन में सब तेरे। जो अच्छे राजा थे
वो ऐसा करके उनसे उनकी उपेक्षा करके वो भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी को देखने लगे, अनुपम रूप को निहारने लगे। अस कहे भले भूप अनुरागे, रूप अनूप ये अनुपम है रूप, उसको निहारने लगे। देवता विमानों में चढ़े हुए आकाश में हैं और समय समय पर सुंदर गीत गाते हुए फूलों की वर्षा करते हैं। देवता ही प्रसन्न है। उसी समय देवता फूल वृष्टि कर रहे हैं, आपस में चर्चा हो रही है। भगवान आ ही चुके हैं, जिनके लिए स्वयंवर हो रहा है वो आज शक्ति जगदम्बा माँ जानकी कन्या के रूप में आती। जानि सुअवसर सिय तब पठी जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली दीवार। अच्छा समय जान करके जनक महाराज ने किशोरी जी को लेने के लिए भेजा है। चतुर सखियां सुंदर हैं सब, और आदरपूर्वक सीता जी को रंग में मिला रही हैं। उनकी उपमा सीता जी की शोभा बखानने में नहीं आ सकती। सिय शोभा किम जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। रूप और गुणों की खान है, जगदम्बा है। जितनी उपमा है गोस्वामी जी कहते हैं सीता मैया के सामने हमको सब छोटी लगी हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक नारी हैं उनके अंगों को दी जा चुकी हैं। उन्हीं उपमाओं को सीता मैया को देवें तो बोले इस कवि को लोग बुरा कवि कहेंगे, अपयस कौन ले। सीए बरनी है ते उपमा दे ही को कवि कहाए, अजस को ले अपयस कौन ले। अगर अन्य स्त्रियों के समान सीता जी उपमा दी तो बताओ संसार में, विश्व भर में, ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी स्त्री है जो सीता मैया की समता कर पाए। अरे बोले धरती पे नहीं है तो ऊपर तो है, बैकुंठ में है, शिवलोक में है, ब्रह्मलोक में है, स्वर्ग में है। सुंदर क्यों नहीं है? बोले सुंदर तो हैं लेकिन इतनी सुंदर नहीं है। क्या? बोले सरस्वती मैया बहुत सुंदर है लेकिन बोलती ज्यादा है। कोई बहुत सुंदर हो और बोले ज्यादा, सुने किसी की नहीं, तो उसकी सुंदरता में कमी आ जाती, उसको लोग लायक नहीं करते। जो ज्यादा बोलता है, बिना पूछे बिना बात के बबक कर रहा है, उसको लोग लायक नहीं करते। सोचते ये तो मौन था तभी बढ़िया था। ये शिक्षा है। सरस्वती मैया सुंदर है लेकिन इसमें कमी क्या दिखाई थी? बोले बोलती ज्यादा है, गिरा मुखर। भवानी मैया सुंदर है लेकिन उसका आधा शरीर है, अर्धनारीश्वर है, आधा शिव जी का है, तन अर्ध भवानी। रति सुंदर है लेकिन उसका पति नहीं है, उसके पति का शरीर नहीं है, इसलिए वो दुखी रहती है। और कोई कितना ही सुंदर हो, चेहरा उदास रहता हो तो सुंदरता में कमी आ जाती है। लक्ष्मी मैया बोले हाँ, उनमें कमी क्या है? बोले विश्व बारुणी बंधु प्रिय जे ही। लक्ष्मी मैया सुंदर है सब प्रकार से, लेकिन उनका रिश्तेदारी ठीक नहीं। उनकी बहन है शराब बारुणी पर उनकी बेटी, और भाई है जहर, जिसके भाई जहर हो, बहन शराब हो, बताओ वो कैसी होंगी? ऐसे वो शामिल है। इसलिए कही है रमा सम किम वैदे। इसलिए सीता मैया को लक्ष्मी जैसा कैसे कहा जा सकता है?
जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूप में कच्छप सोई। अब इसलिए नहीं दिया सकता, कई लक्ष्मी जी है ना, कहाँ से प्रकट हुई है? समुद्र से। समुद्र कैसा है? खारा है। समुद्र कैसा है? मथे कौन थे? देवता दैत्य। कैसे थे? आपस में टकराने वाले। बांसुरी नाग की रस्सी बनाई, पहाड़ की बनाई। तो यहाँ पर जब लक्ष्मी मैया को कहा तो बोले कि ये खारे समुद्र से निकली हैं, ये रखे रहे। और आधार कुछ मिल नहीं रहा था तो भगवान कच्छप की पीठ का आधार बनाया मथाने के लिए। और कच्छप की पीठ कठोर होती है ना। और रस्सी बनाई जिसमें सांप विष रहता हो, सांप बासुकी की। और मदराचल भी कठोर होता है, उसकी मथानी थी। ठीक। तो ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी मैया को सीता मैया से कैसे कहा जा सकता समान? तो सामान ही ठीक नहीं होता। जिससे मंत्र प्रकट की है वो सामान ही बड़ा कठिन है, कठोर है। तो जो छवि सुधा पयो निधि होई, तो बोले क्या हो? छवि का समुद्र हो। और छवि रूपी अमृत का समुद्र हो। और परम रूप में कच्छप हो। शोभा रूप रस्सी हो। और श्रृंगार रसी पर्वत हो। और स्वयं कामदेव उस छवि समुद्र को अपने हाथों से मथे। उससे लक्ष्मी प्रकट होगी। उस सुंदरता सुख की मूल होगी। उस लक्ष्मी को भी कभी संकोच के साथ ही सीता मैया से उपमा दे सकते हैं। क्यों? वो जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वो सुंदरता प्राकृतिक ही होगी। क्या समझे? क्योंकि कामदेव स्वयं त्रिगुण में आता है, क्रमिक विकार है प्रकृति का। लक्ष्मी मैया से वो लक्ष्मी जी जो प्रकट हो गई सुंदरता के समुद्र से, सभी समुद्र से विशेष सुंदर होंगी, फिर भी सीता मैया उपमा नहीं पा सकती। ये सब कहा गया है। संकोच की बात होगी। जो सुंदरता सीता मैया है ना, जिस सुंदरता जानकी जी का दिव्यात दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उस सुंदरता से भिन्न अप्राकृतिक है। लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी भी का रूप अप्राकृत, जो अप्राकृत प्रकृति से बाहर अप्राकृत रूप है वो यही है। अच्छा, सीता मैया अपनी इच्छा से प्रकट हुई है, निज इच्छा मक भूमते प्रकट वही सिया है। और इनको प्रकट किया जा रहा है, इसलिए उपमा नहीं दी जा सकती इनसे। ये सब बाबा जी अपने अपना भाव दिए हैं। तो सीता मैया जैसी कहने का बड़ा कोई नहीं है। जानकी जी अद्वितीय हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। हाँ, ये बात कही।
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जय हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री राम नाम लेकर जय हो। मेरे प्राण तन से निकले। श्री राम नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो यमुना या बंसी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो यमुना या बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो यमुना या बंसी वट हो। यमुना का बंसी बट हो। यमुना का बंसी वट हो। मेरा सामरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जय हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सिर सो नाम मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहरा मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो। सिर सो मुकुट हो जय हो। मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहरा मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो। मेरा सामरा निकट हो जय हो। प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। 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 यमदर सिना दिखावे जब प्राण तन से निकले। यमदर्शना दिखावे जब प्राण तन से निकले। राम नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री राम नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। ये नेक सी है अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी। यह नेक सी है अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी। यह नेक सी है अर्जी खुद गर्ज
शंकर जी की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण तन से निकले। आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण तन से निकले। तेरा नाम लेकर जय हो। मेरे प्राण तन से निकले। श्री राम नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सिया मैया सखियों के साथ चली हैं। चली संग ले सखी सयानी गावत गीत मनोहर। मनोहर बाड़ी में मंगल गीत गाती हुई सखियां सिया जी को ले जा रही हैं। माता जी का सुंदर स्वरूप है और सोह नवलतन सुंदर सारी वे जगत जहन अतलित छबारी नवीन शरीर पर सुंदर सारी शोभा दे रही है। ये कहते हैं, ये लिखते ही गोस्वामी जी को लगा कि तो मर्यादा के खिलाफ बात जा रही है, क्योंकि माता का श्रृंगार आजकल तो धूमकेतु पैदा हो रहे हैं, हम सुनने में आता है। कल लोग माता से माता बहुत सुंदर लग रही हो और क्या क्या शब्द बोलते हैं माँ के लिए बेटा, ये महापाप है। अरे माँ तो सुंदर होती है, माँ से बढ़िया बेटा के लिए कोई सुंदर नहीं होता। एक छोरे की माँ कुछ दिन के लिए चली गई बाहर, तो उसने कहा महाराज जी दादी दादी होती है और माँ माँ होती है। जो प्रेम माँ करती है वो दादी नहीं करती। उसका अनुभव था, माँ माँ होती है। तो कोई सुंदर है सबसे ज्यादा अपने हितकर है संसार में, वो तो माँ ही होती है। इसलिए माँ तो सुंदर है ही है, माँ का भीतर सुंदर देखा जाता है। एक बार बीरबल से कहा, बीरबल तुम इतने बुद्धिमान हो, मैं तुम्हारी माँ को देखना चाहता हूँ, वो माँ कैसी होगी। माँ बेचारी गांव की सीधी सादी, बोले रहने दो महाराज, वो नहीं माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा कि माँ बादशाह ने कहा है तुमको देखना चाहता है। बेचारी सीधी सादी थी, अरे बेटा मैं कैसे जाऊंगी सामने, संकोच हुआ। वो बादशाह है, वो तो कुछ मत करना। अब बीरबल सिखा ले गए, रक्त में बैठा लिया और जैसे दर्शन करने बादशाह आया अपनी कोख खोल के दिखा दी, साड़ी कोख पे थी ना, बोले ये पेट देख ले, ये पेट सुंदर है, इसमें बीरबल को रखा है 9 महीने, ये सुंदर है। तो माँ का भीतर सुंदर होता है। श्री राम जय राम। माँ भीतर से पुत्र के लिए सुंदर ही सुंदर होती है, हमेशा कल्याण चाहती है, उसका भला चाहती है, हमेशा दुआ मांगती है। बच्चा माँ की भीतरी सुंदरता देखता है, ऊपर ही नहीं। श्री राम जय राम। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा तो बड़ा पाप हो गया। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं आए, उन्होंने सुधार किया। वो जगत जनन अतुलित छवि भारी, जगत की माता है इसलिए ज्यादा छवि है, उनकी छवि अतुलनीय है। जहां जैसा आभूषण होना चाहिए इस अंग में वैसा आभूषण शोभा दे रहा है। सखियों ने श्रृंगार किया है। भूषण सकल स्वदेश सुहाए, अंग अंग रच सकीन बनाए। रंग भूमि जब सिय उदारी, जब किशोरी जी रंगभूमि में आई तो देखते ही नर नारी सब मोहित हो गए। नर भी मोहित हो गए और नारी भी मोहित हो गई। कुछ लोग कहते हैं इनको रामायण का सही ज्ञान नहीं है या सुने नहीं गुरुओं से संतों से, बोले कैसे हो गई मोहित। लिखा है कि मोहन नार नार के रूपा पन्न कार्य रीति अनुपा। उत्तराखंड लिखते हैं नारी को देख के नारी मोहित नहीं होती है, तो सीता जी नारी वर्ग में है, उनको देख के नारी कैसे मोहित हो गई। या तो वो बात सही या वो बात सही। तो बोले एक होता कामुक मोहना, एक होता भावुक मोहना। वहाँ पर जो कहा है नारी मोहन नार के रूपा, वो ब्रह्म की पत्नियों के लिए कहा गया। ब्रह्म की 2 पत्नी है,
श्री रश्मि से पत्नियां, एक श्री जी एक लक्ष्मी जी है। तो एक सौत को देख के दूसरी सौत खुश नहीं होती, मोहित नहीं होती। जिसकी पत्नी दो हो उसके लिए कहा गया, लेकिन यहाँ तो सीधे कोई है नहीं। और ये भावुक मोहनाएं, बड़ी बहन छोटी बहन को देख के मोहित हो जाती है, इसको नयन लग जाए टीका लगा दे। माँ बेटी को देख के मोहित हो जाती है कि नहीं हो जाती, ठहर जा, कहाँ जा रही है, टीका लगा दो काला डिटोला। तो भावुक मोहनाएं, तो संग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। कन्या कितनी सुंदर है इस भाव से। माताएं भी मोहित हो गई, पुरुष भी मोहित हो गए। देवताओं ने किशोरी जी का स्वरूप देखा है, ये लीला भगवान की। देवता अपनी उपस्थिति दे रहे हैं और हर्षित होकर के देवता दंदुई बजा रहे हैं, अप्सराएं गा रही हैं और देवता फूल बरसा रहे हैं। सीता मैया के दोनों कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। पान सरोज सो जयमाला। और अचानक किशोरी जी, हाँ, अब चट चितई सकल भवाला। राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। लेकिन राजा सीता मैया की तरफ देख रहे हैं और सीता जी चकित होकर राम जी को चाह रही हैं। सीय चकित चित राम ही चाह। बोले वो कहाँ बैठे हैं, देखें। ये भाव, इसी भावना से भय मोह बस सब नर नाहा। वो तो राम जी को देख रही थी और सब राजा मोहित होकर हमको देख रही है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। एक बात ध्यान रखना, लोग बंठन के जाते हैं और लोग हमको देख रहे हैं, ये भूल में मत रहना। तो मैं कोई नहीं देखता, सब अपने को दिखाने जाते हैं। ये राजा सोचेंगे सीता जी हमको देख रहे मोहित हो गए, वो भगवान को देख रहे, भगवान कहाँ पर है इस भीड़ में। श्री राम जय राम। एक महात्मा बैठे थे दरवाजे पर, देखते रहते थे सबको। बोले बा भजन भजन नहीं करते, तो भजन ही कर रहा हूं। माला वाला बोले माला फिर रही है। जितनी भी संसार में दिखे सब भगवान के स्वरूप ही तो है। निगाहें फिरती रहती हैं, इबादत होती रहती है। इससे मेरे जितना भी दिख रहे नर नारी, ये सब जो दिख रहा है मेरी माला के दाने हैं और निगाहें फिरती रहती हैं, इबादत होती रहती है। श्री राम में सब जग जाए। तो सीता मैया ने भगवान को देखना चाहा है, लोगों को लगा हमको देख रही हैं, इसलिए राजा लोग मोहित हो गए। लेकिन भगवान को देखा कहाँ, मुनि समीप देखे दो भाई। दोनों भाई विश्वामित्र जी के पास बैठे हैं और नेत्र अपना खजाना पा करके ललचा करके वहीं श्री राम जी पे स्थिर हो गए। पूजा भी की है, लेकिन गुरुओं का समाज बैठा है इसलिए लाज लगी और राम जी को हृदय में ला करके सखियों की तरफ देखने लगी। और सखियों ने कहा किशोरी जी धनुष की पूजा करो। किशोरी जी धनुष की पूजा की है। सिय मांगे अवध को राज, सरजू नहावे को। सिया मांगे अवध को राज, सरजू नावे को। दशरथ जैसो ससुर जी मांगे, दशरथ जैसो ससुर जी मांगे। सिया मांगे कौशल्या सी सास, सरजू नहावे को। सिया मांगे कौशल्या सी सास, सरजू नावे को। सिया मांगे अवध को राज, सरजू नहावे को। सिया मांगे अवध को राज, सरजू नावे को। तो अब
अपने को भगवान श्री राम को समर्पित करने चाह रही है, धनुष से मांगा है। और गुरुजन लाज समाज बड़ दे किसी सुखचान, लाग बिलोकन सकीन तन रघुवीर। और आन राम रूप सिय छवि देखे, सीता जी को राम जी को नर नारियों ने देखा तो सबके पलक गिनना बंद हो गए। नर नारियों पर हरि निमेषे सब सोच रहे हैं, कहते हुए सचा रहे हैं, विधाता से मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि जनक की जड़ता को हर ले। जनक मूड हो गया है, इसको हमारी बुद्धि दे दे, इसकी बुद्धि को हर ले, को बुद्धि को क्या। और बिना विचार करके प्रण को छोड़ करके सीता जी राम जी का विवाह कर दे। कौन कह रहे? नगर निवास। बोले मूड हो गया है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है। शक्तिवान जब आई गए, शक्ति को ब्याह था। हर विद वेग, हे विधाता इसकी बुद्धि थोड़ा ठीक कर दो, क्योंकि मत हमार, इसको हमारी जैसी सुंदर बुद्धि दे दो, है सहायता करो। क्या बुद्धि सुंदर की सुंदर बुद्धि? बोले बिन विचार, कोई विचार नहीं करे, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है, हमने सब गुणा भाग जोड़ लिया है। सीता जी राम जी के लिए, राम जी सीता जी के लिए है, इसलिए बिन विचार प्रण को त्याग दे राजा। और श्री राम कर करे, इससे जग भला कहेगा, बुरा नहीं कहेगा कोई, जग भल कहे और सबको अच्छा लगे, भाव सब काऊ। और अंत में हट करेगा तो पछताएगा राजा। हट की ने अंतऊ और दाहू, हृदय जलेगा इसका। इस प्रकार सब लोग मगन लालसा में, सबके मन में एक ही भावना है। और क्योंकि क्या भावना है? ए लालसा मगन सब लोग, ए बरसा मरो जानकी जोगू, बरसा मरो जानकी जोगू, बरसा मरो जानकी। अब सबके मन से यही बात निकल रही है, ये भावना। श्री राम जय राम। उसी समय बंदी जन जनक जी ने बुलाए हैं और कुल की कीर्ति बखानते हुए आए हैं। प्रणाम किया महाराज को, बोले मेरी आज्ञा है, मेरे प्रण की घोषणा करो। भाट चले हैं, आहा उनके हृदय में बड़ा हर्ष है। वाल्मीकि रामायण में खुद घोषणा की है जनक जी ने, लेकिन रामचरितमानस है, इसमें 4 कल्प की कथा है। इसलिए यहाँ पर खुद जनक के दूत, जनक जी ने घोषणा कर, जनक के बंदी हैं वो घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि जो गाने वाले लोग होते हैं उनकी आवाज़ बढ़िया होती है। तो बंदी लोग बोल रहे हैं, बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम बुझा उठाए विशाल।